कुछ पल के लिए स्थूल नेत्रों को बंद कर, आंखें बंद। दूर एक पहाड़ी है, चारों ओर सन्नाटा। पहाड़ी पर बैठा एक तपस्विनी मैं हूं। ध्यान मुद्रा, शरीर स्थिर, ऋषियों में राज ऋषि, तपस्वियों में महातपस्वी, योगियों में राजयोगी। मैं हूं। मन शांत, बुद्धि एकाग्र, सारा शरीर स्थिर। शरीर की सारी हलचल समाप्त, संपूर्ण शरीर निश्चेष्ट। एक बार अपने शरीर का अवलोकन करना है, ऊपर से नीचे तक। एक एक अंग को देखना और उसे शिथिल कर देना। चेहरा, सारी मांसपेशियां शिथिल। दाया कंधा, दाया हाथ, बाया कंधा, बाया हाथ। अपने मन को शरीर पर दौड़ाएंगे। छाती, पेट, पीठ, कमर, रिलैक्स। दाया पैर, उंगलियों तक, बाया पैर, रिलैक्स। सारा शरीर जैसे स्थिर हो गया है। शरीर की सारी उत्तेजनाएं शांत। फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक मन को शरीर में दौड़ाएंगे। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान, चेतना की वह बूंद, वह चैतन्य तरंग मैं हूं। मुझात्मा से संपूर्ण शरीर में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। पर्वत की चोटी पर बैठा मैं तपस्वी, पंछियों की आवाजें सुनाई दे रही। दूर
संपूर्ण अशरीरीपन शरीर की जरा भी हलचल ना हो। जो कुछ शरीर पर हो रहा है उसे साक्षी होकर देखना है। कहीं खुजली, कहीं जलन, कहीं दर्द, कहीं कंपन, कहीं धूजन, कहीं पसीना। जो कुछ शरीर पर हो रहा है साक्षी भाव से उसे देखते जाना है। मैं आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर को छोड़ चली सूक्ष्म वतन में। धरती नीचे छूट गई, आकाश से परे। तत्वों से पार, प्रकाश ही प्रकाश की दुनिया। सम्मुख अव्यक्त बाप दादा सभी धीरे से आंखें खोलकर बाबा से एक रस अपलक दृष्टि लेंगे। शक्तियों की अनंत धारा है बाप दादा के नेत्रों से मुझ पर पड़ रही है। बाबा वरदान दे रहे विजयी भव। 21 दिन की भट्टी के लिए सफलता मूर्त भव। निर्विघ्न भव। शरीर वैसे ही स्थिर, पवित्रता की अविरल धाराएं बाप दादा के नैनों से मुझ पर। प्रभु प्रेम में चेतना डूब रही है। फिर से आंखें बंद। मैं फरिश्ता पहुंच गया अपने लौकिक घर या सेवा केंद्र। जहां जहां से गुजर रहा हूं एक एक कमरे में पवित्रता की किरणें फैलाओ। ओम शांति सभी को। तो आज की डेट है 26 मार्च 2025।
और आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 15 मई 1983। मुरली का टाइटल है छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि। तो पहले से हम थोड़ा सा एक मुरली का सार, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुनते हैं। ये मुरली बाबा ने अपने सामने बैठे छोटे छोटे बच्चों के लिए चलाई। तो हर वर्ष बच्चे शिविर में आते हैं मधुबन। बाबा यहाँ उनको देखकर बोल रहे हैं और उनके पेरेंट्स व टीचर्स ऊपर गैलरी में बैठे हैं। बाबा बच्चों को कल का फ्यूचर कहते हैं। छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं और उन्हें मोल्ड करना बहुत आसान होता है। तो इन बच्चों को देखकर बाबा को 1936 1937 में जब स्थापना का समय था, तो वो समय बाबा को याद आया और बाबा के पास सब छोटे छोटे बच्चे आए और समर्पित हुए और बाबा ने उन्हें पालना और ट्रेनिंग दी और फिर वह बच्चे विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बने और यही हमारी दादियां बनी। आज भी जब मधुबन में छोटे बच्चे आते हैं तो हम देखते हैं कि सबकी नजर उन पर जाती है। कितनी एकाग्रता से, एक रस स्थिति में, कितनी अटेंशन से वो मुरली या क्लास कोई सुन रहे होते हैं और फिर उनका प्रभाव सब पर पड़ता है। तो फिर आगे मुरली में बाबा ने उड़ती कला में जाने का साधन बताया और फिर बाबा ने पाप व पुण्य आत्मा क्या है वह समझाया और पुण्य आत्मा के लक्षण बताए। फिर बाबा ने सेवा की सूक्ष्म चेकिंग कराई। तो अब हम सब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं और इस अवेयरनेस से यह मुरली सुने कि बाप दादा स्वयं आ करके हमें सुना रहे हैं। ओम शांति। 15 मई 1983 छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा की पदरामणि। सदा पुण्य करने के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने सिकिलद बच्चों प्रति बोले। आज बागवान बाप अपने रूहानी बगीचे में खुशबूदार फूलों को और कल की विशेष कल्याण अर्थ निमित्त बनी हुई हिम्मत उल्लास वाली कलियों को भी देख रहे हैं। तो बाबा अपने सामने बैठे छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं। कल के तकदीर की तस्वीर नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा उनमें भविष्य की उम्मीद रखते हैं। बाबा ने उन्हें देख रहे हैं। बाप दादा इन छोटे छोटे बच्चों को धरनी के चमकते सितारे कहते हैं। यही लके सितारे विश्व को नई रोशनी देने के निमित्त बनेंगे। इन छोटे बड़े बच्चों को देख बाप दादा को स्थापना के आदि का नजारा याद आ रहा है। तो 1936 1937 का नजारा बाबा को याद आ रहा है, जब बाबा के पास छोटे छोटे बच्चे आके समर्पित हुए। जबकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे विश्व कल्याण के कार्य के उमंग उत्साह में दृढ़ संकल्प करने वाले निकले कि हम छोटे सबसे बड़ा कार्य करके दिखाएंगे। जो राजनेताएं, धर्म नेताएं, विज्ञान आत्माएं चाहना रखती हैं लेकिन कर नहीं पाती। तो राजनेताएं, धर्म नेताएं ये शांति चाहती हैं पर वो कर नहीं पाती, जो ये बच्चों ने करके दिखाएंगे। और आज उन छोटे छोटे बच्चों का संकल्प साकार रूप में देख रहे हैं। वे ही थोड़े ही वो ही थोड़े ही छोटे बच्चे
आज शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वो ही सारे हमारे वरिष्ठ भाई और दादियां बनी। हिस्ट्री तो सब जानते हो ना। आज उन्हीं जगे हुए दीपकों से आप सभी दीपमाला बन बाप के गले के हार बन गए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा ने कहा उन्होंने वो स्थापना के निमित्त बने, तो ही तो फिर हम आए। अब भी छोटे बड़े बच्चों को देख हर बच्चे में विश्व के कल की तकदीरवान तस्वीर दिखाई देती है। तो आज भी जो बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, आज उनमें भी बाबा भविष्य की तकदीरवान तस्वीर देख रहे हैं। सभी बच्चे अपने को क्या समझते हो? तो ये बाबा उनसे तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन हम सब बच्चों से भी पूछ रहे हैं। बाबा पूछते हैं, तुम क्या समझते हो? लकी सितारे हो ना? जी बाबा, आज का दिन है ही बच्चों का दिन। बड़े तो गैलरी में बैठ देखने वाले हैं। तो उनके माँ बाप या गार्डियंस या टीचर्स जो भी थे, वो गैलरी में बैठे हुए थे। बाप दादा भी विशेष बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा अनेक आत्माओं को बाप का परिचय दे, बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाले होना। वैसे भी बच्चों को महात्मा कहा जाता है। तो बाबा बच्चों को महात्मा कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई अपवित्रता का प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। सच्चे सच्चे महान आत्माएं अर्थात श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं आप सब हो ना। ऐसी महान आत्माएं सदा अपने एक ही दृढ़ संकल्प में रहती हो। तो बाबा पूछ रहे हैं, एक ही दृढ़ संकल्प में रहती हो? क्या है वो दृढ़ संकल्प? सदा एक बाप और एक के ही श्रीमत पर चलना है। तो एक बाप और बाप की दी हुई एक ही श्रीमत, ये पक्का निश्चय किया है ना? अपने अपने स्थानों पर जाए, किसी भी संग में तो नहीं आने वाले हो। तो बाबा पूछ रहे हैं उन बच्चों को, अभी तो यहाँ बैठे हो, लेकिन वापस जाके किसी और संग में तो नहीं आने वाले हो। आप सभी का फोटो यहाँ निकल गया है, इसलिए सदा अपना श्रेष्ठ जीवन याद रखना। हम हर एक बच्चा विश्व के सर्व आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त है। तो बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी। सदैव ये याद रखना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत है? तो बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं। जी बाबा, हम सभी यही बाबा को जवाब दे रहे हैं। सभी बच्चे अमृत वेले से लेकर अपने सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाले हो। जो भी किसी भी बात में कमजोर हो तो उसको अभी से ठीक कर लो। तो अपनी कमी कमजोरी को सब देखें, और जो भी अपनी कमी कमजोरी है उस पे अटेंशन देके अभी उसको परिवर्तन कर ले। अंत समय का टाइम पे नहीं रुके। ओम शांति। आप सभी के ऊपर सभी की नजर है। तो आप सब एग्जाम्पल हो, जैसे एक स्टेज पे हो, सभी की नजर है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, जो भी श्रेष्ठ जीवन के लिए दिनचर्या मिली हुई है, उसी प्रमाण सभी को यथार्थ रीति चलना पड़ेगा। ये अटेंशन अभी से दृढ़ संकल्प के रूप में रखना। तो जो भी हमारी ब्राह्मण दिनचर्या है, उसी पे अटेंशन रखनी है, उसी प्रमाण हमें चलना है। सभी को योगी के लक्षणों का पता है। सब बच्चे बाप दादा को हर एक बात पर हाँ जी का रिस्पॉन्ड करते रहे। योगी आत्माओं की बैठक, चलन, दृष्टि
क्या होती है ये सब जानते हो? ऐसे ही चलते हो, वो थोड़ी थोड़ी चंचलता भी करते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि प्रॉपर दिनचर्या में चलते हो या कोई कोई चंचलता भी आती है? सब योगी आत्माएं हो ना? जो दुनिया वाले करते हैं वे आप बच्चे नहीं कर सकते। आप महान आत्माएं, ऐसे शांत स्वरूप हो जो भल कितने भी बड़े बड़े हों, लेकिन आप शांत स्वरूप आत्माओं को देख शांति की अनुभूति करें और यही दिखाई दे कि ये साधारण बच्चे नहीं, लेकिन सभी अलौकिक बच्चे हैं। तो आज भी मधुबन में जब हम जाते हैं तो जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, वो कितनी एकाग्रता है उनमें, कितनी शांति है, कितनी स्थिरता है, तो उनको देख के सबकी नजर पड़ती है और लगता है कि ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है, बिल्कुल अलौकिक बच्चे हैं, न्यारे हैं और विशेष आत्माएं हैं। तो ऐसे चलते हो, अभी से ये भी परिवर्तन करना। आज सभी बच्चों से मिलने के लिए ही विशेष बाप दादा आए हैं, समझा? बच्चों के साथ बड़े भी आए हैं। अब बाबा बड़े जो बच्चों के साथ आए हैं उनको बोल रहे हैं, बाप दादा आए हुए सभी बच्चों को विशेष याद दे रहे हैं। साथ साथ ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा सभी बच्चों को उड़ती कला की ओर ले जा रहे हैं। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन जानते हो ना? तो बाबा चाहते हैं कि सारे बच्चे उड़ती कला में जाएं। तो बाबा पूछ रहे हैं उसका श्रेष्ठ साधन जानते हो? क्या है उसका श्रेष्ठ साधन? एक शब्द के परिवर्तन से सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हो। एक शब्द, कौन सा है वो एक शब्द? एक शब्द कौन सा? सिर्फ सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा और मेरा सब कुछ जो है वो भी तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर लिया, इसको अंडरलाइन करें। पूरा समर्पित बाबा पे, हम सिर्फ निमित्त हैं। तेरा शब्द ही तेरा हूं बना देता है। तो जब हम बाबा के, सब कुछ बाबा का, तो हम बाबा के बन जाते हैं। और यही एक शब्द सदा के लिए डबल लाइट बना देता है। तेरा हूं तो आत्मा लाइट है, जब बाबा के ही बन गए तो हल्कापन आ गया, आत्मा में हल्कापन आ गया। और जब सब कुछ तेरा, तो भी लाइट, यानी हल्के बन गए। जब हम निमित्त होते हैं, हम अपना कुछ नहीं समझते तो हल्के हो जाते हैं। तो सिर्फ एक शब्द तेरा डबल लाइट बन जाने से सहज उड़ती कला वाले बन जाते, तो डबल लाइट बन जाते हैं। हम भी बाबा के और हमारा सब कुछ भी बाबा का, तो उड़ती कला में बहुत सहज से आ जाते हैं। बहुत समय का अभ्यास है मेरा कहने का। तो जब से द्वापर आया, मेरा मेरा, मेरा तन, मेरे बच्चे, मेरा घर, जिस मेरे शब्द ने ही अनेक प्रकार के फेरे में लाया है। इस मेरे शब्द दे भान और मेरा शब्द ने ही हमें इतना अनेक प्रकार के फेरे में लाया है। अभी इसी एक शब्द को परिवर्तन कर लो, मेरा सो तेरा हो गया। ये परिवर्तन मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं बाबा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यह हम सब बच्चों का बाबा को आंसर है। तो सदा इसी एक शब्द के अंतर स्वरूप में स्थित रहो। समझा क्या करना है? सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं वर्तमान भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर रही हैं और भविष्य भी अविनाशी श्रेष्ठ बना रही हैं। जो जब हल्के हो गए, बाबा पे समर्पित हो गए, तो वर्तमान जीवन भी हमारा श्रेष्ठ हो गया और आगे तो हम अपना श्रेष्ठ जीवन बना ही रहे हैं। इसलिए सदा ये एक शब्द याद रखो,
समझा? इसी आधार पर जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो, और जितना अपने पास खजाने जमा करने चाहो उतने खजाने जमा कर सकते हो। तो तेरे मेरे को तेरे में किया तो हम जितने खजाने चाहें, जितना आगे बढ़ चाहें, हल्के होंगे तो आगे बहुत जल्दी बढ़ेंगे। वैसे भी लौकिक जीवन में सदा जो भी नामी ग्रामी अच्छे कुल वाली आत्माएं होती हैं, वे सदा अपने जीवन के लिए दान पुण्य करने का लक्ष्य रखती हैं। आप सभी सबसे बड़े ते बड़े कुल, श्रेष्ठ कुल के हो। तो हम सभी ब्राह्मण कुल के हैं, सबसे श्रेष्ठ कुल। तो श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं, उन्हों का भी लक्ष्य क्या है? सदा महादानी बनो। तो जो ऊंचे लौकिक में भी जो ऊंचे घराने को बिलोंग करते हैं, वो किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो केवल दान करते रहते हैं। तो हम तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, तो हमें तो सदा महादानी बनना है, सदा पुण्य आत्मा बनो। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश कोई संकल्प भी किया तो उसको क्या कहा जाएगा? पाप व पुण्य? बाबा पूछ रहे हैं, पाप कहेंगे ना? तो संकल्प में भी कोई अपवित्रता ना आए। तो बाबा कहते हैं क्योंकि संकल्प में आता है तो वो ही फिर आगे हमारे कर्म में आता है। स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। तो हम भी अगर गलत चीज देखते हैं तो उसका प्रभाव सब पे, सबसे ज्यादा हम पे पड़ता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं स्वयं के प्रति भी सदा पुण्य करता बनो। संकल्प में भी पुण्य आत्मा, बोल में भी पुण्य आत्मा, और कर्म में भी पुण्य आत्मा। जब पुण्य आत्मा बन गए तो पाप का नाम निशान नहीं रह सकता। तो सदा ये स्मृति में रखो कि हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं सदा की पुण्य आत्माएं हैं। किसी भी आत्मा के प्रति सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसको अंडरलाइन करें, सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कामना हर आत्मा के प्रति, चाहे कैसे भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा हो व स्नेही आत्मा हो। लेकिन पुण्य आत्मा का पुण्य ही है जो विरोधी आत्मा को भी श्रेष्ठ भावना के पुण्य की पूंजी से उस आत्मा को भी परिवर्तन करे। तो जब हम शुभ कामना और शुभ कामना उनको देंगे, व्यर्थ नहीं चलाएंगे उन आत्माओं के प्रति, तो धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आएगा। पुण्य कहा ही जाता है जिस आत्मा को जिस वस्तु की अप्राप्ति हो उसको प्राप्त कराने का कार्य करना, ये पुण्य है। जब कोई विरोधी आत्मा आपके सामने आती है तो पुण्य आत्मा सदा उस आत्मा को सहन शक्ति से वंचित आत्मा है उसी नजर से देखेंगे। तो जब कोई आत्मा हमारे सामने विरोधी आती है तो उसकी तरफ हमारे को तरस आना चाहिए कि वो उसमें सहन शक्ति की कमी है, उस नजर से देखेंगे। और अपने पुण्य की पूंजी द्वारा, शुभ भावना द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा उस आत्मा को सहन शक्ति की प्राप्ति के सहयोगी आत्मा बनेंगे। उसके लिए यही पुण्य का कार्य हो जाता है। पुण्य आत्मा सदा स्वयं को दाता के बच्चे, देने वाला समझते हैं। तो बस दाता के बच्चे हैं तो सबको शुभ भावना, शुभ कामना, शक्ति देते चलो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति के लेने वाले की कामना से परे रहते हैं। ये आत्मा कुछ देवे तो मैं दूं, वो ये भी कुछ करे तो मैं भी करूं, ऐसी हद की कामना नहीं रखनी। चाहे सूक्ष्म में भी हो, हम जब सेवा भी करते हैं तो उसमें बहुत अटेंशन चाहिए।
दाता के बच्चे बन सबके प्रति स्नेह सहयोग शक्ति देने वाले पुण्य आत्मा होंगे। पुण्य आत्मा कभी भी अपने पुण्य के बदले प्रशंसा लेने की कामना नहीं रखते। इसको अंडरलाइन करें, क्योंकि पुण्य आत्मा जानते हैं कि ये हद की प्रशंसा को स्वीकार करना सदा काल की प्राप्ति से वंचित होना है। तो अगर हम सेवा में भी कुछ अ, कामना रखते हैं, चाहे सूक्ष्म ही क्यों ना हो, तो हम अपनी सदा काल की प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। इसलिए वो सदा देने में सागर के समान संपन्न रहते हैं। पुण्य आत्मा सदा अपने हर बोल द्वारा औरों को खुशी में, बाप के स्नेह में, अतीन्द्रिय सुख में, रूहानी आनंदमय जीवन का अनुभव कराएंगे। तो बाबा लक्षण बता रहे हैं कि पुण्य आत्मा क्या करेगी। उनका हर बोल खुशी की खुराक होगी। पुण्य आत्मा का हर कर्म सर्व आत्माओं के प्रति सदा सहयोग के प्राप्ति कराने वाला होगा और हर आत्मा अनुभव करेगी कि इस पुण्य आत्मा का कर्म देख सदा आगे उड़ने का सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो सबको आगे बढ़ाती चलेगी। समझा पुण्य आत्मा के लक्षण? तो ऐसे सदा पुण्य आत्मा बनो, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का प्रत्यक्ष स्वरूप बनो। पवित्र प्रवृत्ति वाली पुण्य आत्माएं बनो। तभी ऐसी पुण्य आत्माओं के प्रभाव से पाप का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा हर संकल्प द्वारा पुण्य करने वाली पुण्य आत्माएं सदा एक शब्द के परिवर्तन द्वारा उड़ती कला में जाने वाले सदा दाता के बच्चे बन सबको देने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम सदा हर संकल्प द्वारा पुण्य करने वाले पुण्य आत्माएं सदा उड़ती कला वाली सब मेरे को तेरा करने वाली दाता के बच्चे सबको देने वाली आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। गो अहेड। या भी बोल सकते हैं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर तरीके से दीप्ति सिस्टर ने रीड किया, एकदम स्लोली और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन से। थैंक यू दीप्ति सिस्टर। तो आज की बाबा की वाणी बहुत सुंदर है और बाबा ने हमें बताया कि हम श्रेष्ठ कुल वाली ब्राह्मण आत्माएं हमेशा सर्व खजानों से संपन्न रहती है। ये कितनी भाग्य की बात है कि हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं सदा की पुण्य आत्माएं हैं। तो ये इतना नशा चढ़ाता है कि पूरे कल्प में हम सदा की पुण्य आत्माएं हैं। ये कितनी श्रेष्ठ और कितनी उच्च बात है। तो हमें ये सुन के इतना नशा चढ़ गया। और आज बाबा ने पुण्य आत्माओं के लिए कितने सारे लक्षण बताए हैं
और पुण्य आत्मा किसको कहा जाता है और हमें क्या करना है, सिर्फ मेरे को तेरा बदल देना है तो हम उड़ने लगेंगे। तो बहुत ही सुंदर वाणी है। तो आप सभी भी अपने मनन चिंतन को शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि जो मेरा शब्द है वो तेरा में बदल देने से हमें क्या होता है कि हम हल्के बन जाते हैं और डबल लाइट बनकर हम उड़ती कला में चले जाते हैं और फिर हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाता है। और जो मेरा कहने से हम देह भान में रहते हैं, बहुत बोझ सा रहता है, तो हम उड़ नहीं पाते हैं और फिर हमारा जीवन श्रेष्ठ बन नहीं पाता। और फिर जब हम हल्के रहते हैं, तेरा कहने से सब कुछ तेरा हो जाता, हमारा कुछ भी नहीं। तो हमारे जो खजाना है वो जितना चाहे हम बाबा से लेकर हम अपने में भर सकते हैं। ओम शांति। और बाबा ने ये भी कहा कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो महादानी आत्माएं हैं, देने वाले आत्मा है। तो जो आत्माएं की जो आत्माओं की कुछ भी जरूरत है वो हम उनको दे सकते हैं। और ये नहीं कि जो आत्माओं की कुछ जरूरत नहीं है वो देवे, जिसको जो जरूरत है वो देवे, तो ही हम पुण्य कमा सकते हैं। ओम शांति। ये बराबर है। बोली विनीता बहन। विनीता जी, ओम शांति। तो बाबा आज बोल रहे हैं कि आप सभी के ऊपर सभी की नजर है ना, इसीलिए अमृत वेले से लेकर रात तक जब भी हमारा हर कार्य यानी सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के रूप में हमारा जो श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए जो दिनचर्या हमें मिली है, हमें उसी प्रमाण चलना होगा। तो श्रेष्ठ योगी की बैठक, चलना, अ, दृष्टि, ये सब पर हमें पूरा ध्यान देकर, पूरा अटेंशन देकर उसे हमें दृढ़ संकल्प के रूप में रखना होगा। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छी पॉइंट शेयर की। ऐसा कौन कौन अटेंशन से करते हैं अभी भी ग्रुप में? थोड़ा हैंड रेस कर सकते? कौन कौन कर रहे? अरे इतने से बाबा से प्यार नहीं है? देखो, अमृत वेले से अटेंशन से बैठना और क्या क्या बताया विनीता सिस्टर, फिर से बताओ फिर। जी, बैठक और हमारा दृष्टि और सभी हम्म, पूरी दिनचर्या यथार्थ रीति हमें उस तरह से चलना पड़ेगा। हाँ। तो देखो किसका किसका दिनचर्या, हाँ कभी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अटेंशन किसका किसका है बता सकते हैं, हैंड रेस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्यार कितना है? अरे 5 ही जन। देखो 66 आत्माओं में सिर्फ 5 ओम लॉयल है। ओम शांति बहन, हैंड रेज नहीं होता है इसलिए मैं आ गई। अच्छा, हैंड रेस नहीं तो 10% लेते हैं। हाँ, अभी नहीं एड्रेस टाइम। नहीं हो सकता है। तो अच्छा, बोलते हैं जैसे करते हैं। मधुबन में देखो कितना हाथ उठाते, बाबा को बहुत खुश करते। इधर हैंड रेस नहीं हो रहे हैं ना? हाँ जी। इधर नहीं हो रहा है दीदी। हाँ, इधर नहीं हो इधर नहीं हो रहा है। आपका भी ज्योति सिस्टर हैंड रेस करें। रहे। अरे हम ही भूल गए, बताने वाले ने भी भूल गया, सॉरी। बोल ठीक है। दीजिए। ओम शांति। हाँ, तो ये चलो 2.5 साल आज। का बच्चा है, रोज आता है, सुनता है मुरली के टाइम में आकर। हाँ, चलिए अभी कैलाश भाई आप शेयर करिए, बाकी ओम सभी शांति काम कर जी। सकते। हाँ बोलिए। बाबा ने कहा है कि जब पुण्य आत्मा बने हो संगम युग पर, तो मनसा से भी पुण्य करते रहो, वाचा से भी करते रहो और कर्मणा से भी पुण्य करते रहो, और संबंध संपर्क में भी पुण्य का काम करते रहो। ओम शांति। अरे वाह, इसके लिए भी हैंड रेस चाहिए। कैसे कैसे पुण्य कर्म फिर से रिपीट करें? मनसा से
मनसा से भी पुण्य कर्म, क्योंकि फोरहेड में मन, आत्मा के अंदर मन बैठा हुआ है, और वाणी से भी हमारे जो माउथ ऑर्गन से ज्ञान दे देना, और कर्मणा भी, और संबंध संपर्क में भी, जहां पर भी हम आते जाते हैं उनके संबंध संपर्क में आते हुए भी कोई न कोई पुण्य काम हम करते रहेंगे। ओम शांति। अच्छा, इसके लिए शुभ भावना चाहिए ना। कल एक ब्राह्मण आत्मा मिली, वो बोली कि मेरे अंदर से बहुत बददुआ जा रही, बहुत बददुआ, इसने मेरे लिए ऐसा किया, और मैं नींद में से उठ के उस आत्मा को बददुआ अपने आप दे रही हूँ, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो ये पुण्य कर्म हुआ? नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा पुण्य कर्म। तो ऐसे हो रहा है किसी किसी को, तो इनको भी हम प्रकाश देंगे। ओके, बहुत अच्छा। ओके, जिनके पहले हैंड रेस थे वो कौन कौन थे? मेगा सिस्टर थे आई थिंक। मेगा सिस्टर आप। ओम शांति। जब हेल्थ पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसको प्रैक्टिकल में भी लाती हूँ कि जो बाबा ने बोले हैं कि जो अपना है मेरा उसको तेरे में बदल दो। मीन्स मेरा जो है दृष्टि बनना, साक्षी दृष्टा बनना। जब हम खुद, अपना शरीर भी मेरा नहीं है, यहाँ तक बाबा को तन मन धन समय संकल्प विश्वास सब कुछ तेरा, जो भी मेरे संबंध है वो भी तेरे। अगर जब है ऐसा हम मेरे को तेरे में चेंज करते हैं ना, तो जैसे मैं प्रैक्टिकल अनुभव करती हूँ ना, बहुत हल्का अनुभव करती हूँ कि बाबा मेरी टेंशन तेरी, मेरा सब कुछ तेरा, समझते है सब कुछ तेरा, तो एकदम हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बाबा को सब सब कर बोलते हैं ना, बाबा सारे बोझ बाबा को देकर सदा हल्का रहने वाला, उड़ने वाला मैं फरिश्ता। तो ऐसा मैं अनुभव करती हूँ जब बाबा को सब कुछ सौंप देती हूँ। कुछ भी जब भी मेरेपन की स्थिति या अनुभव आता है तो झट उसको परिवर्तन करती हूँ। बाबा ये मेरापन आ गया है, अभी मेरे पास आ गया है, फिर तूने ले तो बहुत अच्छा लगता है। दो एक सेकंड का बोझ फिर हल्का हो जाता है। ओम शांति। हाँ, दैट्स अ गुड वन, कुछ मेगा समझा सिस्टर। कुछ समझा नहीं, शायद मेरे यहाँ पे रेंज का प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत अच्छा। फ्लक्चुएटिंग वॉइस के लिए नीलम सिस्टर आप बोल सकते हैं। क्या हुआ नीलम बेन? हैंड रेस तो है लेकिन बोल नहीं रहे अभी। और किसको बोलना है? ओम ओम शांति। शांति। आप बोलो। ओके, राजेंद्र भाई जी बोलिए। हाँ, बाबा ने बताया जो पुण्य आत्मा है ना, पुण्य का काम करने के बदले कभी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि भाई ये तो एक कच्चा फल खाने के जैसा हो गया, आधा पुण्य तो वही खत्म हो जाता है। इसलिए वो पुण्य आत्मा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना तो रखती ही है। उसका उदाहरण भी बाबा ने दिया कि समझो किसी के अंदर सहन शक्ति की कमी है, तो उस आत्मा की कमी को नहीं गिनेंगे कि भाई ये तो ऐसा है, इसके अंदर ये नहीं नहीं, उसको और ही शुभ भावना शुभ कामना का दान देते हुए उस आत्मा के अंदर अपने अंदर की सहन शक्ति भरेंगे। तो ये पुण्य भी कमाने का बाबा ने एक अलग तरीका बाबा ने आज बताया कि जिसके अंदर जो कमी है वो आप खुद उसके अंदर भरो, ताकि वो आत्मा भी लेवल में आ जाए। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो अमृत वेला ना ये पॉइंट ले सकते हैं, है ना? तो इससे क्या होगा, हमारा उससे देखने का नजरिया जो रहता है ना, उसकी कमजोरी देखने का, वो खत्म हो जाएगा, और हमसे जो भी वाइब्रेशन जाएगी वो बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाली जाएगी। तो इसको हम ले सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगा ये पॉइंट, तो सुबह अमृत वेला के लिए पॉइंट मिल गया। तो देखो उसमें अगर हम और ना, भी हाँ कुछ आज होते ना सिस्टर। मुरली में, हाँ एक मिनट, आज जो मुरली में पॉइंट्स आए, अगर कोई नोट करे ना तो हमारा अमृत वेला सहज हो सकता है। देखो अगर पॉइंट लेकर बैठे ना अमृत वेला, तो नींद भी नहीं आएगी। ऐसा है। हाँ बोलिए तेजल। तो जो आपने कहा वो संकल्प, उससे क्या फायदा और एक भी होगा कि जो हम देते हैं वो हमें भी मिलता है और बढ़ता है। तो अगर हम किसी को सहन शक्ति का दान देते हैं तो हमारे में भी वो बढ़ेगा। तो ये भी एक फायदा है। तो देना लेना हो जाता है। तो जो भी हम देते हैं तो सामने वाले की तो सहन शक्ति बढ़ेगी बढ़ेगी, सभी आत्माओं की, और फिर साथ में हमारी भी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही शुद्ध और बहुत अच्छी लेन देन है।
जी, बहुत अच्छा। अमृत वेला बहुत ही अच्छे से बैठना है, और दूसरा पॉइंट ये मिला कि शुभ भावना भी देनी है, मनसा से वाचा से कल्याण सोचना है। एंड थर्ड पॉइंट ये मिली, क्या था राजेंद्र पटेल भाई? हाँ, बस उस आत्मा को हमें माना, ये पुण्य आत्मा कभी भी हाँ, प्रशंसा की ये हाँ, अभिलाषी नहीं होती। वो कभी वो भी ये नहीं, नहीं चाहेगी कमजोरी मेरे। कमजोरी नहीं देखनी उसकी, हाँ, वो कमजोरी। कमजोरी भी नहीं देखेंगी, कभी भी किसी की कमजोरी गिनाएंगी भी हम्म। नहीं, देखेंगी भी नहीं। उसको और ही शांत रह करके उसको मदद करेगी कि वो कमी से बाहर निकल जाए और उसकी सहन हम्म। शक्ति बढ़ जाए। और हमारी चेकिंग करेंगे कि कहाँ हम प्रशंसा में तो नहीं अटके, क्योंकि ये कच्चा फल बोला आपके द्वारा। और मैं कल ही 82 की एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें त्यागी के बाद महात्यागी था। महात्यागी में ये लिखा था कि महात्यागी जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं प्रशंसा में थोड़ा सा अटकता है। कि वो क्या बोलते कि मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ सेवा के लिए, लेकिन मेरे नाम से बुलाते, क्या करे। तो लिया ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रशंसा लिया, तो कहीं ना कहीं हम इसको भी बाबा को अर्पण करें। सही बात। थैंक यू फॉर दैट। तो और कौन बताएगा? बहुत सुंदर मूल्य और ओम सभी शांति। शेयर। हाँ, बोलिए। बाबा बोले आप बड़े ते बड़े कुल के श्रेष्ठ कुल के हो, सदा पुण्य आत्मा बनो। बोल संकल्प में भी कभी अपवित्रता ना आए। वंडरफुल। और कितना सारा खजाना था, भूल गए सभी? ओम शांति। तो ये हम्म। मुरली पूरी छोटे बच्चों पे, जो जब भी सारी दादियाँ दीदियाँ छोटे छोटे थे, कन्याएं कुमारियाँ। तो अभी आई एम श्योर सभी को मालूम होगा कि मधुबन में भी एक छोटी सी बच्ची हंसी करके जालौर की है, वैसे जयपुर की, बहुत छोटी है, पूरी मधुबन में धूम मचा के रखी हुई है। एकदम कोई वरिष्ठ, बहुत ही महारथी आत्मा लग रही है पूर्व जन्म की, जो अभी पूरे मधुबन में जो छाई हुई है। मतलब आई थिंक सबको देखना चाहिए, मधुबन की मुरली सुननी चाहिए। और वहाँ एक छोटी हंसी करके है जालौर की। तो बाबा आई थिंक फुल ऑन हमारे ग्रुप में है, क्योंकि बहुत कुछ सिमिलर होता है। जो और मुरली में छोटे बच्चों पे है, तो ये अभी छोटी बच्ची वहां पे है जो आदि रत्न की आत्मा ही लग रही है, क्योंकि सारी दीदियां उसको उसी नाम, वही संकल्प से उसको बोलते हैं। तो ओम और शांति। हम कहाँ बड़े बच्चे हैं, हम भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मुरली बहुत सुंदर है हमारी। और हम भी आदि रत्ने हैं, सब भी आदि रत्न। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन के लिए, जरूर सुनेंगे। एंड हम सभी छोटे बच्चे ही है। किसको लगता नहीं है कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं? मुझे तो हर टाइम लगता है बाबा का बच्चा बन के। ये हंसी की बात ये है कि हम बच्चे भी समझते हैं और बाबा हमको वानप्रस्थी समझने के लिए भी कहते हैं। तो अभी हम बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि हम बच्चे समझना है कि या वानप्रस्थी समझना है। हमको दोनों दोनों समझना समझना है, है। दोनों हाँ, समझना दोनों है। अभी समझना अभी है बच्चा, और टाइम अभी अभी टाइम, वानप्रस्थ, हाँ, ऐसे ड्रिल टाइम टू करेंगे। टाइम बदलना है। और ऐसे करके बाबा के साथ रमणीकता से रहकर बाबा के साथ उड़ना है। हाँ, नहीं, हम इसके ऊपर ओम ड्रिल शांति। बनाते। तेजल बहन बहुत अच्छा। अभी अभी ओम बच्चा, अभी अभी वानप्रस्थ। हाँ, वो बहुत ही ओम सुंदर शांति। ड्रिल है। अभी अभी बच्चे, अभी अभी वानप्रस्थी। ओके, आशा देवी ओम सिस्टर शांति। बोल रही। हम्म। हम जितने साल से ज्ञान में, हम छोटे बच्चे ही तो हैं, हम कहाँ भी बड़े हुए हैं। शरीर भले बड़ा हो, ज्ञान हमने बाबा से ले लिया है, पर जितने साल से ज्ञान में उतने साल के तो हम बच्चे ही है ना, छोटे छोटे। हम्म। बहुत अच्छा। कल्याणी जैसे सिस्टर ने भी कमेंट्री लिखा, होती आज बाबा कहते आत्मा बुद्धि नहीं होती, यानी क्या? कल्याणी सिस्टर, आपका क्वेश्चन है क्या? ये क्या है? बुद्धि 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 बुद्धि। हो क्या? हाँ। बुद्धि नहीं होती, जवान भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। ओके। और अभी शेरू भाई जी को को होस्ट बनाएंगे तो पॉल लॉन्च कर सकते हैं ज्योति सिस्टर। अच्छा, शेरू भाई जी कहाँ गए यहाँ पे? और कुछ पॉइंट रह गया? बहुत रमणीकता से हर रिश्ता जोड़ेंगे ना, बहुत अच्छा लगता है बाबा से बातें करने के लिए, हर रिश्ते से।
तो बाबा से बातें करते ना, बच्चा बनकर, वानप्रस्थी बनकर, जितना बाबा से बातें करेंगे हर रिश्ते में तो बहुत अच्छा लगता है। एंड इट इज नेचुरल योग। ओके, सभी मेन स्क्रीन पर अपना वोट देंगे। सारे दिन में संबंध संपर्क में आते आत्मा के निज संस्कार की दृष्टि कितनी रही। ये बाबा मिलन से आया हुआ है। ओके, ओम शांति। हाँ बोलिए। सदा एक की लगन में मगन रहने से श्रेष्ठ आत्माएं बन सकते हैं, वर्तमान भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कर सकते हैं और भविष्य का भी अविनाशी श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए सदा एक शब्द को याद रखना है। इसी आधार पर ही जितना आगे बढ़ते चाहते हो उतना भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जितना अपने के पास खजाने जमा करते चाहो जमा कर सकते हैं, उतने खजाने हम जमा कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी, इतना आगे बढ़ो कि उसके बाद बढ़ने का रुक जाए, यानी वहां उसके आगे बढ़ना ही खत्म हो जाए, जीरो में आ जाए, है ना, बाबा के साथ। हम्म। ओके, और बहुत सारे पॉइंट्स छूट गए, लेकिन टाइम भी नहीं है, 2 मिनट्स है। और कौन शेयर करेंगे? दीप्ति सिस्टर फिर होमवर्क भी देंगे ना उनको भी। दीप्ति सिस्टर होमवर्क भी देंगे, लेकिन और एक पॉइंट लेते हैं। मैं तो एक ही पॉइंट बता सकती हूँ कि इस ग्रुप में जिसका जिसका अमृत वेला मिस होता है, तो उनके लिए आज यही है कि हमें अपने जो भी रूल्स है ना उसके ऊपर ध्यान दे। आज बाबा को लेटर लिखे। आज बाबा ने पूरा श्रीमत बताया कि कैसे बैठना है, क्या बताना है, किसी के कमजोरी नहीं देखनी, कहीं ना कहीं इसकी चेकिंग करो, बाबा के साथ बैठो और आज एकदम सुंदर बाबा के साथ पत्र लिखो, तो कल से आपका अमृत वेला अच्छा हो रहा है। रात में इसको इमर्ज करो कि मेरा अमृत वेला रेगुलर हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, सारी श्रीमत फॉलो हो रही है ना। तो यही सबको हम दुआ देंगे, सब मिलकर अपने आप को भी देंगे और सबको देंगे। ओके, तो दीप्ति सिस्टर आई थिंक है ना, तो जी आप दीदी। होमवर्क दीजिए और 2 मिनट योग भी कराइए। जी दीदी। तो हम कल के लिए होमवर्क लेते हैं कि कल सारा दिन ये स्मृति रहे कि हम सबसे श्रेष्ठ कुल की पुण्य आत्माएं हैं, और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए उसको हम स्नेह, सहयोग, शक्ति, शुभ भावना देते जाएं। कोई कुछ भी करे पर हम अपने संकल्प पर पूरा अटेंशन देंगे और उनके प्रति कोई भी व्यर्थ ना चले, केवल महादानी बनेंगे। और अब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ पुण्य आत्मा हूँ। सबके प्रति केवल और केवल शुभ भावना, शुभ कामना है। महादानी हूं मैं, सबको देते जा रही हूँ। किसी से भी कुछ भी लेने की कोई आश नहीं, सूक्ष्म में भी कोई आश नहीं। मन में किसी के प्रति कोई घृणा भाव नहीं। सबको आत्मिक दृष्टि से देख रही हूँ। सब आत्माएं हैं, सर्वगुण संपन्न आत्माएं हैं। और मैं सबको देती जा रही हूँ।
संकल्प में भी कोई व्यर्थ नहीं, केवल देना, महादानी। इसी संकल्प से आज हम बाबा की गोदी में सो जाएंगे। ओम शांति सभी का। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।